उबर लंबी गेम खेलने आया, अभी 39% मार्केट शेयर पे उबर ही पूरी जान लगा रहा है, ओला भी पूरी जान लगा रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगले 2 साल में या तो ओला उबर को खरीद लेगा या उबर ओला को खरीद लेगा, तभी ये थोड़ा सा मार्केट में पूरी तरह डोमिनेट कर पाएंगे। ये सारा इकोसिस्टम बिजनेस के अंदर आपको लाइफ साइकिल आगे तक समझनी पड़ती है। इन्वेस्टर आ जाता है, ओला 110 सिटी में है और बेचारा उबर अभी तक 38 सिटी में ही रह गया। इनका नेटवर्क पूरा फैल रहा है। ये पहले तो अपने ड्राइवर को 80% इंसेंटिव देते थे, उसको कर दिया 20%, और उससे 5% कमीशन चार्ज करते थे, अब चार्ज कर रहे हैं 25%। यानी कि कमीशन अब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इंसेंटिव अब कम दे रहे हैं। ड्राइवर को इससे तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर छोड़ के नहीं जा रहा। यही इनकी बड़ी खास बात है कि इन्होंने ड्राइवर्स को जोड़ रखा है। एक बात ये जानते हैं कि पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, सम्मान दूंगा, रिश्ता बना लूंगा। ये जानते हैं कस्टमर नहीं लेके आएगा, ड्राइवर कस्टमर लेके आएगा। एक हम ध्यान दीजिए, कस्टमर ही असली गेम चेंजर नहीं है, इनके लिए ड्राइवर मेजर गेम चेंजर है। उसी ड्राइवर से कमा भी रहे हैं और उसको संभाल भी रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपने इकोसिस्टम को और बड़ा करने के लिए अपने ओला वॉलेट मनी को भी बड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओला वॉलेट से आप केवल ओला का पैसा दे, आप उससे बाकी रेस्टोरेंट के पैसे भी दे सकते हैं। आप उसे डोमिनोज का, पिज्जा हट का पैसा दे सकते हैं, कैफे कॉफी डे पे दे सकते हैं। आप उसे मेट्रो ट्रेन पे अगर आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं उससे दे दें। ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट, एयर टिकट, कई चीजें बुक करनी, जैसे होता है ना मोबीक्विक, पेटीएम, एयरटेल मनी, ये सब क्या है? वॉलेट्स है। तो ये वॉलेट्स के अगेंस्ट अपने कंपैरिजन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसके अंदर आ जाएं, और उसके अंदर बनाए रखने के लिए टैक्सी लॉजिस्टिक सर्विस को बड़ा कर दिया। अब केवल टैक्सी नहीं है, अब ये कई बसेस के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। उधर उन्होंने पेडल, यानी कि ओला पेडल मतलब साइकिल उन्होंने आईआईटी कानपुर से चालू कर दी। आईआईटी कानपुर में साइकिल भी ले आए हैं। रिक्शा, ऑटो, छोटी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज से छोटे ऑटो तक तो पहले कवर कर ही रहे थे, शेयर भी लेकर। ये बड़ा करते 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 अब उबर ईट के अगेंस्ट फूड पांडा खरीद लिया। एक क्या, हाँ, फूड पांडा खरीद लिया। अच्छा, फूड पांडा खरीदा कैसे? फूड पांडा वालों को बुलाया, तुम इधर आओ, बात सुनो। उनको यूरोप से बुला करके लेके आए। उनको बोले देखो हम तुम्हें खरीद लेते हैं और हम क्या करेंगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने ओला के इक्विटी का हिस्सा दे देंगे, तुम्हें अपना शेयर होल्डर बना देंगे। मतलब फूड पांडा वाले सोचे अच्छा ये कंपनी तो आगे बढ़ रही है भैया, तो ओला की इक्विटी का हिस्सा लेके कंपनी इंडिया में इनको दे देते हैं। तो उबर ईट्स के अगेंस्ट फूड पांडा आ गया। अब देखो जो बाकी बचे ना, स्विगी, जोमेटो, उनको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। ओला और उबर का एग्जिस्टिंग कस्टमर, जिसमें ओला का सबसे ज्यादा है, तो ओला को एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा मार्केट के अंदर कैप्चर करने के लिए। तो फूड पांडा इस समय ओला की है जो ज्यादा तेज ग्रो करने की संभावना बिल्ड करता है, क्योंकि इनका अपना ही कस्टमर बहुत बड़ा है और बिना पैसे के लेन देन के कंपनी भी खरीद ली, पार्टनरशिप भी हो गई, अपनी छोटी सी इक्विटी देके और बड़ी मार्केट को और बड़ा ग्रो। अब ये जो फूड डिलीवरी सर्विस है ना, ये अभी ये बचपने में चल रही है, अपने इन्फेंसी, मतलब पैदा हुई है। इसका अभी असली इनोवेशन फूड डिलीवरी में आना बाकी है, इसकी असली स्केलेबिलिटी अभी आनी बाकी है। ये इंडस्ट्री को अभी आप जज नहीं कर पाएंगे, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है फूड डिलीवरी की। रेस्टोरेंट पे बैठ के लोग खाना नहीं खाएंगे, सब घर पे मंगाएंगे। समय बिल्कुल बदलने वाला है, आने वाले 5 साल में ये बहुत बड़ा होगा ये इंडस्ट्री। एक बात और, क्या आपको मालूम है कि ओला का कस्टमर बेस इस समय उबर के मुकाबले डबल हो गया है? हाँ, और ये उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई। मैं आपको 2 क्विकली बताता हूं। पहला, ये रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी ऐप को R&D सेंटर में लाइट वेट, ये उसको इतना हल्का करते जा रहे हैं। इनको मालूम है ज्यादा बड़ी हैवी ऐप होगी तो 2G कनेक्शन वाले इंटरनेट के जो छोटे छोटे शहर वाले हैं वो यूज नहीं करेंगे। तो जिस समय अभी जियो बढ़ रहा था और अभी भी 2G कनेक्शन का प्रभाव बचा हुआ था, उस समय ये ऐप के वजन को इतना लाइट कर गए कि गांव की फ्रेश कस्टमर बेस को एक्वायर करते चले गए। और दूसरा, इन्होंने जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो चालू किया, जिसमें ये ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स को पकड़ लिया कि तुम शेयर करो ऐप और तुम्हारे को राइड फ्री मिलेगी, शेयर करो फ्री मिलेगी, शेयर करो फ्री मिलेगी। अब जिसको देखो शेयर करे जा रहा है, ऐप शेयर किए जा रहा है और राइड फ्री मिलेगी। जब तक उबर पकड़ता, ओला ने बहुत बड़ा मार्केट पकड़ लिया, जिसके कारण देखिए आपका कस्टमर लॉयल होना चाहता है अगर आप आसान बना दो। कभी कभी बहुत काम की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर लॉयल बनना चाहता है अगर आप उसको आसान कर दो। इन्होंने इतना आसान कर दिया, इतनी सारी इन्होंने फ्री स्कीम्स ला दी। कस्टमर को फ्री सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, वो रेफरल स्कीम, क्योंकि क्या इतना आसान कर दिया कि अपनी राइड बुक करते करते ही शेयर कर दो, और उसने शेयर में डाउनलोड कर दिया, आपको फिर डिस्काउंट मिल गया। ये जो डिस्काउंट शुरू में लिया, इससे इनका मार्केट का एक्विजिशन और एक्सपेंशन इजी होता चला गया।